किसी जंगल में एक बहुत बड़े घने दरख्त के नीचे एक खरगोश ने अपना मकान बना रखा था। इस खरगोश का नाम बनी था। एक दिन बनी की मक्खिली तो दिन खासा चढ़ चुका था। यूं भी गर्मी का मौसम था। बनी ने सोचा कि इसे जल्दी जल्दी नाश्ता करके बाजार चले जाना चाहिए ताकि सौदा सलफ ले आए। गर्मी बढ़ गई तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बनी ने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर रात के बचे हुए खाने से नाश्ता किया, कपड़े बदले, सौदा लाने की टोकरी संभाली और टोकरी हाथ में लेकर बाजार जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। खरगोश उछलता हुआ अपने घर से थोड़ी दूर पहुंचा था कि इसे एक बारीक सी आवाज सुनाई दी। भाई बनी, भाई बनी। बनी की समझ में नहीं आया कि आवाज कहां से आई है। इसने ऊपर देखा, नीचे देखा, आदेर देखा, अलिफादेर देखा, लेकिन आवाज देने वाला नजर न आया। मैं यहां हूं, आवाज दोबारा सुनाई दी। अब बनी ने गौर किया तो मालूम हुआ कि आवाज तो करीब ही उगी हुई लंबी लंबी घास में से आ रही है। अब इसने घोर कर देखा तो वहां चूहे मियां आंखों पर चश्मा लगाए कंधे पर एक थैला लादे खड़े थे। आह! चूहे मियां, आप कहां? बनी ने कुछ खुशी और कुछ हैरत से पूछा। मैंने सोचा बनी से मिले हुए कई दिन हो चुके हैं, इसलिए चला आया, लेकिन तुम तो कहीं जा रहे हो। चूहे मियां ने कहा, हाँ, जरा बाजार तक इरादा है। आज कितनी गर्मी है, सचमुच झुलसा देने वाली गर्मी। सोचा कि जल्दी से सौदा ले आऊं, गर्मी बढ़ गई तो बाजार तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। वाकई गर्मी तो बहुत है, थोड़ी देर और हो गई तो सचमुच ये गर्मी झुलसा देगी। चूहे ने बनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए पूछा, कहो तो मैं भी साथ चल लूं। जरूर जरूर, भला इसमें पूछने की क्या बात है। बनी ने कहा। फिर दोनों दोस्त बाजार की तरफ चल दिए। बनी उछलता कूदता हुआ जा रहा था और चूहे मियां कुछ दौड़ते और कभी छलांगे लगाते। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्हें फिर एक बारीक सी आवाज सुनाई दी, ए भाई बनी। आदाब भाई चूहे मियां, आदाब। बनी और चूहे मियां को ऐसा महसूस हुआ जैसे आवाज उनके पैरों के नीचे ही से आई हो, इसलिए पहले तो उन्होंने नीचे देखा, फिर दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब, लेकिन उन्हें कोई नजर न आया। मैं यहां हूं, आवाज दोबारा सुनाई दी। अब उन्हें आवाज की समत का अंदाजा हो गया था। उन्होंने इस समत में गौर से देखा तो लंबी घास के दरमियान में उन्हें एक नन्हा मिना खूबसूरत लाल रंग का परिंदा नजर आया। इस परिंदे को इसके रंग की वजह से लाल उही कहते हैं। वाह भाई लाल, तुम तो बड़ी सायादार जगह तलाश करके बैठे हो। बनी और चूहे मियां ने एक साथ कहा, हाँ बस गर्मी से घबरा कर जरा देर के लिए यहां रुक गया था। लाल ने जवाब दिया, ओ वाकई गर्मी बहुत ज्यादा है, सचमुच झुलसा देने वाली गर्मी। बनी ने जवाब दिया, ओ आप लोग कहां जा रहे थे? लाल ने पूछा। ओ सौदा लेने बाजार जा रहे थे, गर्मी ज्यादा है ना, इसलिए सोचा था कि जल्दी से सौदा ले आएं, वरना गर्मी और बढ़ गई तो झुलस कर रह जाएंगे। बनी और चूहे मियां ने जवाब दिया, मैं भी सौदा लेने ही के लिए घर से निकला हूं, कहो तो तुम्हारे साथ ही चला चलूं। लाल ने पूछा, ये भी कोई पूछने की बात है, 2 से 3 भले, बनी ने कहा। बनी उछलता कूदता, चूहे साहिब भागते छलांगे लगाते और लाल साहिब कभी पैदल चलते और कभी उड़ते हुए बाजार की समत बढ़ने लगे। अभी तीनों बाजार के करीब पहुंचे ही थे कि उन्हें भाई हिरन मिल गए। उन्होंने आवाज देकर तीनों को रोका और पूछने लगे कि वो तीनों कहां जा रहे हैं। सख्त गर्मी पड़ रही है, इसलिए बाजार जा रहे हैं ताकि इससे पहले कि गर्मी बढ़े और हमें सचमुच झुलसा दे, हम सौदा लेकर अपने अपने घरों को लूट जाएं। बनी, चूहे साहिब और लाल ने एक साथ कहा, बड़ा अच्छा ख्याल है, कहो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूं। भाई हिरन ने पूछा, इससे अच्छी बात क्या होगी, जरूर चलूं। तीनों ने कहा। थोड़ी देर बाद वो चारों बाजार में पहुंच चुके थे।